2 का पहला क्वेश्चन है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes half if we only add 1 to denominator. What is the fraction? अगर हम न्यूमरेटर में 1 जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर देते हैं तो 1 आता है। उसके बाद अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड कर देते हैं तो इक्वल्स टू में हाफ आता है। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम लेट कर लेंगे, लेट न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अगर न्यूमरेटर में x ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर देते हैं तो बराबर में आ जाता है 1। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, x प्लस 1 अपॉन में y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा कि अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं तो हाफ आता है। तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पर x प्लस 1 है तो x प्लस 1 लिखेंगे और y माइनस 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y माइनस 1 ही आएगा। अब y को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा और प्लस 1 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। इसे इक्वेशन 1 मानेंगे। ठीक इसी तरह x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा एंड y प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 1 आएगा। अब y को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और उसके बाद x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। अब जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस का साइन कर देंगे, जहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस का साइन कर देंगे। प्लस 2x माइनस 1x इज इक्वल टू x माइनस वाई एंड प्लस वाई दोनों कट जाएगा और इधर प्लस 1 एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो इस तरह x का वैल्यू 3 निकला। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। अब x के जगह पर 3 लिख देंगे तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। माइनस 2 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस 2 आएगा और माइनस 1 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस वाई आएगा। तो इस तरह 3 प्लस 2 इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू 5। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो फ्रैक्शन हमारा क्या था, x अपॉन 5। x बराबर है 3 एंड y बराबर 5 है तो यहाँ y बराबर 5 लिख देंगे। तो इस तरह फ्रैक्शन हो गया 3 अपॉन में 5। 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? 5 साल पहले नूरी का एज सोनू के एज से 3 गुना था। फिर 10 साल बाद नूरी का एज सोनू के एज से 2 गुना हो जाएगा। तो दोनों का एज कितना है, नूरी और सोनू का, ये फाइंड आउट करना है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x एंड सोनू बी y। 5 years एगो यानी 5 साल पहले द एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगा, x माइनस 5 ईयर्स। उसके बाद द एज ऑफ सोनू y माइनस 5 ईयर्स। फिर लिखा है कि 5 साल पहले नूरी का जो एज होगा माने x माइनस 5 जो होगा सोनू के एज यानी y माइनस 5 से 3 गुना होगा। 3 गुने के ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 5। सोनू के एज के 3 गुने के नूरी का एज है। तो यहाँ पर ये सोनू का एज हो गया
3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोनू का एज 3 गुना हो जाएगा, तो इस सोनू के एज के 3 गुने के बराबर नूरी का एज है। तो इस तरह x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 5 होगा। अब 3 को y माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले x माइनस 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 5, फिर 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 3y, 3 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 15। अब 3y को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 3y आएगा, और माइनस 5 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस 5 आएगा। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन 1। आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद, द एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x प्लस 10, द एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y प्लस 10। 10 साल बाद नूरी का एज हो जाएगा x प्लस 10 और सोनू का एज क्या हो जाएगा y प्लस 10। 10 साल बाद नूरी का जो एज है सोनू के एज के 2 गुने के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 10। अब x प्लस 10 तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2y एंड 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। अब 2y को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 2y हो जाएगा, और प्लस 10 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। तो इस तरह x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, फिर x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, फिर x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। अब यहाँ पर जहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस का। प्लस x और माइनस x कट जाएगा, इधर माइनस 2y इधर प्लस 3y, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, घटाएंगे तो आएगा y। उसके बाद इधर प्लस 10 और इधर भी प्लस 10, प्लस 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 होगा, दोनों 10 को ऐड कर देंगे तो आएगा 20। तो इस तरह y बराबर आ गया 20। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, y के इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में हमें सब्सटीट्यूट करना है। इक्वेशन 1 को फिर से एक बार लिख लेंगे। इक्वेशन 1 है क्या, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। तो हमें y का जो ये वैल्यू है हमें इस जगह पे लिख देना है। तो x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस उसके बाद 3 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60, और इक्वल टू में माइनस 10 है, माइनस 10 लिख देंगे। अब माइनस 60 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस 60 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस 10 प्लस 60 एंड x इज इक्वल टू 50। माइनस 10 प्लस 60 इज इक्वल टू 50। तो इस तरह नूरी का जो एज आया वो 50 ईयर आया, और सोनू का एज आया 20 ईयर्स। नेक्स्ट है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number। एक 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट्स का सम है वो 9 है। उसके बाद ये भी दिया हुआ है कि जो 2 डिजिट वाला नंबर है उसका 9 गुना, 9 टाइम्स उसका 9 गुना उस नंबर के डिजिट्स को अगर हम चेंज कर देते हैं, ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, तो उसका 2 गुना ओरिजिनल नंबर के 9 गुणे के बराबर हो जाएगा। तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लेट कर लेंगे, लेट टेंस एंड यूनिट्स डिजिट बी एक्स एंड वाई। माना दहाई का अंक और इकाई का अंक x और y है क्रमशः, तब 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। तब 2 डिजिट वाला जो नंबर हो जाएगा वो 10x प्लस वाई हो जाएगा। 10 डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यूनिट डिजिट को ऐड कर देंगे। तो 10 डिजिट क्या है, x है, तो x को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यूनिट डिजिट y है तो उसको फिर प्लस कर देंगे। तो इस तरह 2 डिजिट नंबर हमारा बन के तैयार हो जाएगा, और यहाँ पर ये है 10x प्लस वाई। अब क्वेश्चन के अनुसार जो 2 डिजिट वाला नंबर है उसके जो डिजिट्स हैं x और y, उसको जब ऐड करते हैं तो 9 आता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे।
क्वेश्चन में लिखा है कि जब x और y के ऑर्डर को जब चेंज करेंगे तो जो भी नंबर बनेगा उसका 2 गुना और इस ओरिजिनल नंबर के 9 गुने के बराबर हो जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर तो 10x प्लस वाई है, तो इसका 9 गुना बराबर हो जाएगा 10y प्लस x के 2 गुने से। यहाँ पर x प्लस वाई है, इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया गया तो y प्लस x आ गया। अब 9 को 10x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 90x प्लस 9y। ठीक इसी तरह 2 को 10y प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20y प्लस 2x। अब 2x को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 2x होगा और 20y को भी इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 20y होगा। तो इस तरह 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0। 90x माइनस 2x इज इक्वल टू 88x। 9y माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस 11y इज इक्वल टू 0। अब 11 कॉमन लेने पर आएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब 11 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो 0 के नीचे आएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 अपॉन 11 और 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और फिर 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब 8x और 1x ऐड करेंगे आएगा 9x प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा और इक्वल्स टू में 9 प्लस 0 बराबर 9 ही हो जाएगा। अब 9 को दूसरी साइड इधर शिफ्ट कर देंगे तो 9 के नीचे आएगा, तो यानी x बराबर 9 अपॉन 9 हो जाएगा और बराबर में आएगा 1। तो इस तरह x बराबर आ गया 1। अब x की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। x के जगह 1 लिखेंगे प्लस y इज इक्वल टू 9। अब 1 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो इस तरह y बराबर क्या आया, 8 आ गया। तो इस तरह रिक्वायर्ड जो नंबर है 10x प्लस वाई है, 2 डिजिट वाला नंबर। तो इस तरह x के जगह पर x का वैल्यू लिखेंगे और y के जगह पर y का वैल्यू लिखेंगे तो इस तरह 18 आ जाएगा। 10 इंटू वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. मीना बैंक गई 2000 रुपये विथड्रॉ करने के लिए। उसने कैशियर से 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट मांगे। कैशियर ने उसे टोटल 25 नोट्स दे दिए। 50 और 100 का मिलाकर के टोटल 25 नोट्स दे दिए। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि मीना को 50 रुपए के कितने नोट्स और 100 रुपए के कितने नोट्स मिले। तो यहाँ पर हम ये लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ ₹50 एंड ₹100 नोट्स बी x एंड y रेस्पेक्टिवली। माना 50 रुपए के नोट्स और 100 रुपए के नोट्स क्रमशः x और y है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैशियर ने टोटल कितने दिए थे, दोनों नोट्स मिला करके 25। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद टोटल वैल्यू जो है वो कितना है, 2000 है। तो यहाँ पर 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब 50 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 2y, फिर इक्वल्स टू में 2000 है तो 2000 लिख देंगे। अब 50 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, यानी कि इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 2000 के नीचे आएगा। तो इस तरह x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 बटे 50 कैंसिल करेंगे तो आएगा 40। तो इस तरह x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये इक्वेशन 2 है। फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये इक्वेशन 1 है। यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ भी माइनस का साइन लगाएंगे और इस जगह पर भी माइनस का साइन लगा देंगे। अब प्लस x माइनस x कट जाएगा, फिर प्लस 2y और माइनस y, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे y आएगा। और 40 माइनस 25 बराबर में 15,
तो y बराबर क्या आ गया 15। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू को पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। पहले x है, x लिखेंगे, y के जगह 15 लिख देंगे, फिर इक्वल्स टू में 25 है, 25 लिखेंगे। अब प्लस 15 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो माइनस 15 आ जाएगा। तो इस तरह x बराबर 25 माइनस 15 बराबर में आ जाएगा 10। तो इस तरह जो 50 रुपए के नोट्स हैं वो टोटल 10 हैं, और 100 रुपए के जो नोट्स हैं वो 15 हैं। A lending library has fixed charge for first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for book kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge for each extra day. Let x be the fixed charge and y be the additional charge per day. माना कि फिक्स्ड चार्ज x है और पर डे का एडिशनल चार्ज y है। तो यहाँ पर सरिता 7 दिनों के लिए 7 दिनों के लिए 27 रुपये पे करती है। तो पहले 3 दिनों का चार्ज है x, बाकी का बचा 4 दिन, तो एडिशनल चार्ज हो जाएगा 4y। तो इधर इधर 3 दिनों का चार्ज x हो गया और बाकी का एडिशनल चार्ज 4y हो गया। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर सूजी 21 रुपये पे करती है 5 दिनों के लिए। तो पहले 3 दिनों का फिक्स्ड चार्ज x है, बाकी के 2 दिनों का एडिशनल चार्ज हो जाएगा 2y। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस का साइन लगा देंगे। प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, प्लस 4y माइनस 2y इज इक्वल टू 2y, प्लस 27 माइनस 21 इज इक्वल टू 6। अब 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो 6 के नीचे आएगा, तो y इज इक्वल टू 6 अपॉन में 2, 3 बार में कैंसिल होगा, तो इस तरह y बराबर 3 आएगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 है x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। यहाँ x है, x लिख देंगे, फिर 4 है, 4 लिखेंगे, और y का वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, इज इक्वल टू 27। फिर x दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा, और इक्वल्स टू में 27 है, 27 लिख देंगे। अब 12 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 12 आएगा, तो x बराबर 27 माइनस 12 बराबर 15। 27 में से 12 घटाएंगे तो 15 आएगा। तो इस तरह पहले 3 दिनों का जो फिक्स्ड चार्ज है वो 15 है, और पर डे का एडिशनल चार्ज 3 रुपये है।